फौज के 3 लीडर शहीद हुए। पता है आपको? पता है? नहीं पता है। हमें पता है? ये पूछना चाहता हूँ। पता है उनके घर पे मातम मन्ना था, उनकी माएँ बिलख रही थी, उनके भाई बिलख रहे थे, उनकी बेटियां बिलख रही थी, और उसी बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फूलों की वर्षा करा रहे हैं। कोई लोक लिहाज है? जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जब शहीद हो जाते हैं ना के बच्चे, और ये खुद शहीद हो जाते हैं, क्या होता है पता है? पता है आपको? ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतने कर्ज में डूबा है, कहते थे कि किसान की आय दूनी करेंगे, दूनी तो छोड़िए, उसका खर्चा दूना हो गया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पूरे किसान सरदारी में कि जो कर्ज तर दबा न हो। इतना कर्ज चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया। पैसे वाले की तो सम्मान है। इतना कर्ज चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया, और सावन के मौसम में फांसी लगा के झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो और लाश टंगी है किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ये झूठी बातें करते हैं। किसी को काले धन की चिंता और किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा? फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में इज्जत और लुट जाती खलियान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, आज किसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसा नहीं, हमारी बेटी और बच्चों का भी दर्द है। देख कलेजा फट जाता है और आंखों से आंसू बहते, और ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिर भी रखी है बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और जब शहीद हो जाता है किसान और उसका बेटा, क्या हालत होती है गांव में जाके? चीख पड़ी खेतों की माटी और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो शहीद हुआ है ना, उस पर केवल बेटी है, बेटी इतनी सी बेटी है, उसे छोड़ के गया है। दर्द इनको क्या होगा? ये सरकार दर्द विहीन है। जब हमारी शहादत हो गई, जब जाती अर्थी गांव में क्या होता है कि चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान। मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, और इन बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी है भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि केवल किसान और मजदूर ही ऐसा है कि अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला देता है, और उसी की औलाद सीमा पर शहादत देती है। तो ये हमारा दर्द है, ये हमारी पीड़ा है। इसे किससे कहें? सरकार से ना कहें तो किससे कहें? ये बता दें। आप लास्ट मोदी जी से क्या मांग करेंगे? लास्ट बता दीजिए, क्योंकि न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, न किसी की सूरत बुरी है, न कोई कपड़ा बुरा है। न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। सरकार की नीयत और नीति दोनों बुरी हैं। तो इस बार
क्या सरकार 2024 का चुनाव नजदीक है तो क्या इरादा आपकी, किस तरफ जाने वाले हो? राहुल गांधी का 90% पार्टी राहुल गांधी के खेमे में जा रही है। मतलब नहीं है इसमें चुनाव से हमें क्या लेना देना? हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए आप, जी, जी। हमारी बात सुनिए। इतने तुम चुनाव का मुद्दा क्यों लेके बैठे सुनो हो? मेरी बात, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि नहीं तो नेता का कोई बच्चा शहीद होता। जब आप लोगों का काम नहीं हो रहा तो सरकार तो आपको बदलनी पड़ेगी ना। हैं जी? जब आप लोगों किसान की आवाज नहीं सुनी जा रही तो कोई और सरकार को मौका देंगे ना, आपको देंगे ना। सरकार तो आएगी, समय आए, समय बताएगा, समय बताएगा, इसमें क्या बात है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब नेता किसे कहते हैं? जो पब्लिक को लीड करता है। लीडर किसे कहते हैं? जो डील करता है। तो हमारे फौज के 3 लीडर शहीद हुए, पता है आपको? पता है? नहीं पता है। हमें सब पता है? सब ये पता पूछना है। चाहता हूँ। पता है जी। उनके घर पे मातम मन्ना था, उनकी माएं बिलख रही थी, उनके भाई बिलख रहे थे, उनकी बेटियां बिलख रही थी, और उसी बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फूलों की वर्षा करा रहे हैं। कोई लोक लिहाज है कोई? कल क्या जिस समय पे फूल बरस रहे थे वहां लाइन चल रही थी कि ये 3 जांबाज लीडर शहीद हुए हैं, क्या उनको रोक देना नहीं चाहिए था वो कार्यक्रम? कि कुछ नहीं, ये जो है देश के जो है लीडर, जो है फौज के लीडर शहीद हुए। क्या कहेंगे उस पे आप? देश के प्रधानमंत्री है, पूरा देश उनको संभालना है। हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है? बोलिए, हो सकता बोलिए, है। क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी अब देखिए पूरे देश की जो 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है देश जी के जी अंदर। जी जी। तो अब मोदी जी अकेले हैं, कहाँ फिर मैं जाएंगे? कहता हूँ कहाँ जाएंगे आप? मोदी? क्यों फिर मतलब ये कहते हैं राष्ट्रवाद का क्यों ढोल पीटते हैं? ये बताओ तुम, क्यों मखौटा ओढ़ते हैं राष्ट्रवाद का? क्यों मतलब शहीदों पे वोट बटोरते हैं? पिछले चुनाव में शहीदों पे वोट बटोरे, आज जो शहीद हुए उनका नाम तक नहीं ले रहे। मैं एक बात बता दूं आपको, केवल किसान और मजदूर का बच्चा बेल्ट की नौकरी करता है। किसान और मजदूर का बच्चा बेल्ट की नौकरी करता है और वही देश पे शहादत देता है, और उसी के परिवारीजन देश का पेट भरते हैं। तो 1 मिनट मेरी बात सुन लो अब आप। नहीं, हम इतने छोटे भिखारी नहीं कि मोदी जी से कुछ मांगे। जब किसानों की 700 शहादतें हो गई, जब उन्होंने जो 1 साल तक एक ट्वीट नहीं किया और एक संवेदना का शब्द नहीं कहा, ऐसे लोगों से हमें क्या मांगना है? ये तो दबाव में कुछ देते हैं, बाकी ये मांगने से कुछ नहीं देते। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जी। तो यहाँ पर चौधरी साहब थे जो अलीगढ़ से आए हैं, इन्होंने यहाँ पर जो किसानों का दर्द है वो यहाँ पर बयां किया, और देश के जो हालात है, किसान हो या जवान सभी परेशान है। जवान सीमा पर शहादत दे रहा है पर प्रधानमंत्री अपने काम में व्यस्त है। क्या देश के जो वीर जवान हैं उनके लिए भी उनके पास समय नहीं है? तो ये देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी अपने विचार रखेंगे और जो किसान भाइयों की मांगे हैं उसकी बात रखेंगे। आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। ये सारा कवरेज आज यहाँ हम लखनऊ के अंदर उपस्थित है, तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल द वॉइस सच। धन्यवाद।